जीवन है तो सांसें चल रही हैं, श्वासें चल रही हैं तो तबीयत यानी स्वास्थ्य का अच्छा खराब होना लगा रहता है और अगर ऐसा है तो अस्पताल जाना हम में से हर किसी को पड़ता है। अगर किसी अस्पताल में आपसे जबरन फॉर्म भरवाया जाता है, इलाज से पहले जानकारी नहीं दी जाती है, बिल बनाकर लूट लिया जाता है, तो रुकिए, अस्पताल में जाने से पहले इन 10 अधिकारों को जान लीजिए क्योंकि ये आपको एक जागरूक नागरिक बनाएंगे और अस्पताल वालों को पता चलेगा कि हम ऐसे जागरूक लोगों को नहीं लूट सकते। तो अस्पताल में जाते ही याद रखें ये 10 अधिकार। 10 हॉस्पिटल राइट्स एवरी पेशेंट मस्ट नो। इस सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आज का ये वीडियो आपको ऐसे अधिकारों के बारे में बताने जा रहा है जो आप में से अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे और आखिरी अधिकार जानकर तो आप चौंक जाएंगे कि अच्छा ये भी मेरा अधिकार था क्या। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अधिकार में आता है राइट टू इंफॉर्मेशन, जानकारी या सूचना पाने का अधिकार। नेशनल पेशेंट राइट चार्टर देखना पड़ेगा आपको भारत सरकार का, जो ये कहता है कि हर मरीज को यह जानने का अधिकार है कि उसे कौन सा इलाज दिया जा रहा है, किस बीमारी के लिए उसका इलाज दिया जा रहा है, उसका नाम क्या है, कितने पैसे लगेंगे और संभावित जोखिम क्या है। टेक्निकल टर्म में इसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहा जाता है। फिर आपके पास एक अधिकार है राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर का। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यह अधिकार मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा है कि आपातकालीन स्थिति में इलाज का अधिकार हर एक नागरिक का अधिकार है। तो कोई भी हॉस्पिटल सरकारी हो या निजी हो, मरीज की हालत गंभीर होने पर बिना फीस लिए तत्काल इलाज देने के लिए बाध्य है, आप इसे जानें। फिर तीसरा अधिकार देखिए, यह है गरिमा और गोपनीयता का अधिकार, राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी। इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2002 पढ़िए, जिससे आपको पता चलेगा कि मरीज का इलाज गोपनीयता और सम्मान के साथ होना चाहिए। उसकी बीमारी या रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती। चौथे नंबर पे आपका अधिकार है जिसे कहा जाता है इलाज से मना करने का अधिकार, राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। एज पर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रिंसिपल्स, मरीज को यह अधिकार है कि वह किसी भी इलाज के लिए मना कर सकता है जब तक कि वह इलाज के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। पांचवें और महत्वपूर्ण अधिकार में आता है सेकंड ओपिनियन लेने का अधिकार। जी हां, दूसरा मत लेने का अधिकार। मतलब आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया आपको ये बीमारी है, आपको ये इलाज करना है। आपके राइट में आता है कि आप दूसरे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और उससे पूछें कि क्या आपकी बीमारी है और क्या यही ट्रीटमेंट आपके लिए जरूरी है। मरीज को यह अधिकार दिया गया है कि किसी अन्य डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ले सकता है और उसे ऐसी जानकारी लेने का हक है। फिर छठवें नंबर पे आता हूं अधिकार लेकर के, वो है चिकित्सा रिकॉर्ड देखने और प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू एक्सेस मेडिकल रिकॉर्ड्स। मरीज को उसके सभी मेडिकल दस्तावेज, रिपोर्ट, इलाज विवरण और हिस्ट्री की कॉपी मांगने का अधिकार है और अगर ये डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं तो 72 आवर्स के भीतर उसे मिलना ही चाहिए, डॉक्यूमेंट उसे देना ही चाहिए। फिर सातवें नंबर पे आपके पास अधिकार है राइट टू ट्रांसपेरेंट बिलिंग का अधिकार। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 एक कानून है जिसमें पारदर्शी बिलिंग के राइट हर पेशेंट के अधिकार में आता है। अस्पताल मरीज से मनमाना बिल नहीं ले सकता। सभी शुल्क का विवरण बिल में देना होगा। स्पष्ट रूप से दिखाना होगा कि कितने रुपए किस चीज के लगे हैं। फिर चलते हैं आठवें नंबर पे, राइट टू फाइल कंप्लेंट। मेडिकल काउंसिल और कंज्यूमर फोरम, दो जगह आपको शिकायत करने का अधिकार है। मैंने जो आपको बातें बताई है, अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, उनका हनन किया जा रहा है, किसी भी तरह की लापरवाही बरती जा रही है, गलत व्यवहार किया जा रहा है या अधिक शुल्क लिया जा रहा है या ये नहीं बताया जा रहा है कि शुल्क क्यों लिया जा रहा है, तो आप इन सब के संबंध में सीएमओ को शिकायत कर सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में भी आप शिकायत कर सकते हैं या सीधे उस हॉस्पिटल को कंज्यूमर कोर्ट में ले जा सकते हैं और आप कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। फिर 9वें नंबर पे आता है राइट टू अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का अधिकार, वैकल्पिक इलाज के सुझाव का अधिकार इसे कहा जाता है। डॉक्टर को यह बताना होगा मरीज को कि इलाज के अन्य विकल्प क्या हैं। मतलब ऑपरेशन करना ही एक विकल्प है, ये ऐसा कहना गलत होगा। अगर कोई और दवा या अन्य पद्धति से इलाज संभव है तो डॉक्टर को मरीज को यह बताना चाहिए। 10वें नंबर पर जिस अधिकार को मैंने रखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, यह है राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। भागीदारी, डिसीजन मतलब निर्णय लेने में भागीदारी करने का अधिकार। मरीज या उसके परिजन को हर निर्णय में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब दवा बदलनी हो, सर्जरी करानी हो या कुछ और ट्रीटमेंट मरीज को देना हो, पहले कंसेंट लेना होगा, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है। डॉक्टर मनमाने तरीके से दवा नहीं बदल सकते या इलाज की पद्धति नहीं बदल सकते। तो आपको बता दूं, अस्पताल सिर्फ इलाज देने की जगह नहीं है, आपके अधिकारों का क्षेत्र है। और जब आप इन 10 अधिकारों को जान लेंगे और इस्तेमाल करने लगेंगे और अपने जरूरत के लिए आवाज उठाएंगे, तभी समझा जाएगा कि आप एक जागरूक नागरिक हैं और आप इस चैनल विधिक शिक्षा के सच्चे फॉलोअर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको कमाल की लगी होगी। कुछ और जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़िए।
शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बार-बार बोलने की ज़रूरत क्यों है? नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कर देना, आपको सीधे ही ऐसे वीडियोज़ के लिंक मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारी ज्ञान यात्रा से। नमस्कार, जय हिंद।